हेलो साथियों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आपको दोस्तों जैसे पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आर्मी की मैथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से और हीरो लेवल तक। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। सर्च करिएगा वायरलेस आईक्यू क्लासेस, मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बहुत जल्द महेश मिश्रा का पूरा हल कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में। तो आप मेरे साथ अभी से जुड़ जाइए, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसे लाइव आके पढ़ाऊँगा। तो अभी तो मेरे फ़ोन में लाइव ऑप्शन खुला नहीं है, तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इसे लाइव आके पढ़ाऊँ तभी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैंने कल आपको 15-16 क्वेश्चन कराए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बिल्कुल बेसिक कल बताया था, तो अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज जो है ए है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको देखिए कैसे बताता हूँ, ट्रिक वाइज। ट्रिक से ही समझिए, नहीं तो बेसिक करेंगे बहुत लंबा होगा। तो समझिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए 3 क्रमागत हैं, कोई 1 2 3, 3 संख्या हैं। तो ठीक है, मैंने क्या बताया था, एवरेज होता क्या है। अगर कोई भी संख्या होती है तो बीच वाला एवरेज होता है ना। तो ठीक है, इसका मतलब ये देखिए संख्या है, इसका मतलब ये एवरेज है इसका। ये तो ये कितना दिया है, ए दिया है। तो ठीक, आप इसको यहाँ पर ए लिख दीजिए। ठीक, इसने बोला है कि अगली 5 सम संख्याओं को ऐड कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगली 5, 1 2 3 4 5। तो बोला है कि अब इन 8 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब आप इतना बताइए, आप इसमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी। जब 8 संख्या हो गई तो आप कहोगे कि 4 इधर से ले लीजिए, 4 इधर से ले लीजिए। लेकिन इसमें आप कहोगे बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो भाई साहब, एक बीच में ये आता है आपका यहाँ पे, क्योंकि सम बोला है ना। तो दो दो का गैप होगा, एक इसका मतलब यहाँ पे आया होगा, बिल्कुल बीचों बीच एवरेज होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आया होगा। तो इसका मतलब अगर ये ए है, तो जब सम संख्या होती कितने गैप पे हैं, दो दो के गैप पे होती हैं। तो इसका मतलब ये कितना गैप दिया होगा इसने, 2 का। ये 2, फिर ये कितना गैप दिया होगा, 2 का। और दोस्तों ये अगर यहाँ पर होता तो 2 का गैप देता, लेकिन यहाँ पर है तो इसने मात्र केवल 1 का गैप दिया है। तो बस ठीक, इसने पूछा है कि आप औसत बताइए। तो भैया देखो, पहले ए था, अब कितना हो गया, 2 2 4 1 5। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, ए प्लस का 5। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ये आपका मैं बता दूं आर्मी में पूछा गया ही सवाल है, आर्मी जीडी का ही पूछा गया सवाल है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एवरेज का कल मैंने मतलब भी बताया था, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। नहीं तो इससे इजी मेथड अगर आपके पास हो तो मुझे बताइएगा, इससे सरल हो ही नहीं सकता ये सवाल। तो बहुत ही अच्छे से समझाया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि देखिए कल की तरह ही सवाल आ गया, मैंने कल आपको बताया था। इसमें बोला है रिक्त स्थान भरिए। पहले 101, यहाँ पे क्या आएगा, पहले 101 की संख्याओं का औसत 102 होता है। तो मैंने, अगर आप यहाँ पे दोस्तों भूल भी जाते हैं तो मैंने, वैसे इसका आंसर होगा सम संख्या। पहले 101 सम संख्याओं का औसत 102 होता है। मैंने कल आपको बताया था सवाल ये वाला। तो इसका अगर आप भूल जाते हैं तो आप देखिए सम संख्या कैसे कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6। इसका औसत कितना होगा, 4, क्योंकि बीच वाली संख्या औसत होती है ना। तो ठीक 4। तो दोस्तों आप इतना बताइए, संख्याएं कितनी है, 3। 3 संख्याओं का औसत आता है, 3 सम संख्याओं का औसत आता है 4। 4 आता है ना, मतलब कि एक हमेशा ऐड होता है। अगर सम बोलता है कि प्रथम, जैसे मैं लिखता हूँ, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मात्र एक जोड़िए 6, धुआं धुआं कर दोगे आप पूरे एग्जाम में, इससे इजी हो ही नहीं सकता। अगर बोले कि प्रथम 5 विषम संख्याएं बोले, प्रथम 5 विषम संख्याएं बोले, तो मात्र वही आंसर आता है, मात्र 5। तो इसमें बोला है कि प्रथम 101 सम संख्याएं होंगी तभी तो n+1 होता है, तो 102।
तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से बताया। ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, तो समझ गए होंगे क्या मेरा मतलब कहने का था। तो इसका आंसर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये मैं आपको बता दूं, ये एसएससी में 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो मैं, आप ये मत समझिए कि आर्मी स्पेशल लिखा है तो आर्मी के लिए मैथ है। ये जिसमें मैथ आती है, मैं कहता हूँ जिसमें मैथ आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट। मैं जीरो से बिल्कुल हाई लेवल एसएससी सीजीएल तक पढ़ाऊंगा इसमें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें बोला है कि 4 की पावर 12, 4 की पावर 26। दोस्तों इसको देखते ही बहुत लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो मैं इसको बताता हूँ कैसे किया जाता है। 4 की पावर 12, तो आप इधर लिख दीजिए तुरंत 4 की पावर 12, क्योंकि औसत होता है प्लस करना होता है। 4 की पावर 24, फिर प्लस 4 की पावर 36, फिर प्लस 4 की पावर 48। बोला है कि औसत, औसत क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो आप 4 लिख दीजिए। अब आप इसको बस अलग अलग लिख दीजिए। अलग अलग कैसे, अलग अलग आप इसको लिख भी सकते हैं। 4 की पावर 12 बटे 4, प्लस 4 की पावर 24 बटे 4, प्लस 4 की पावर 36 बटे 4, प्लस 4 की पावर 48 बटे 4। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा यही, तो आप इसको अलग अलग लिख दीजिए। देखिए 4 से एक घात कट जाएगी, कितनी घात बचेगी, 11। तो बस ठीक कैसे लिखेंगे आप इसको, 4 की पावर 11 प्लस, अब इससे भी एक घात कट जाएगी, कितना बचेगा, 4 की पावर 23। फिर इससे में भी एक घात कट जाएगी, 4 की पावर 35। 4 की पावर 35। इसमें दोस्तों इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं शायद, क्योंकि या तो ये सवाल गलत है, नहीं तो बस आप इतना याद रखिए कि एक एक माइनस करते हैं घात में। तो 4 की पावर 35 प्लस का 4 की पावर 47, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। स्टार्टिंग में यही ऑप्शन सी दिया है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 35 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 47। तो ठीक है, मिस्टेक होती है क्वेश्चन में भी। तो बस ये आपका बेसिक मेथड है, तो आप इसको इसी तरह करिएगा, नहीं तो ये सवाल अच्छे अच्छे को हिला देगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल ही बना हुआ है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसमें बोला है कि आप अच्छे सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बोला है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब जो 11 संख्याएं हैं उनका औसत 30 है। तो देखिए आप, एक चीज़ मैंने कल बताया था कि औसत होता क्या है, एवरेज। एवरेज होता है आपका कुल संख्या, मतलब किसमें के लिखेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, नीचे क्या बताया था, नंबर, टोटल नंबर। तो बस ठीक, अगर आपको देखो इसमें दिया है कि 11 संख्या मतलब n की जगह पे क्या लिखा है, 11, और औसत कितना दिया हुआ है, 30। तो अगर आप संख्याओं का योग निकालोगे तो भैया इसमें मल्टीप्लाई ही तो कराया जाता है ना। तो मतलब कि 11 का 30 में मल्टीप्लाई कराओगे जब आपको योग निकालना होगा। तो वही वही इसमें भी बोला है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल योग कितना होगा, टोटल योग होगा 11 मल्टीप्लाई 30, टोटल योग हो गया आपका 330। इसमें बोला है कि प्रथम 10 संख्याएं, मतलब कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 22। तो भैया मल्टीप्लाई योग कितना होगा इसका, 220। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें संख्या कितनी है, 11, इसमें संख्या कितनी है, 10। तो इसमें बोला है कि 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले में तो 11 थी और नीचे वाले में केवल 10 ही संख्या बोली है। तो इसका मतलब 11वीं संख्या है, जब आप माइनस कर दोगे 11वीं संख्या आ जाएगी, तो आप माइनस कर दीजिए 0 1 1। ये जो आपकी संख्या बच गई है वो आपकी लास्ट संख्या बची है, तो वही पूछा है 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 110 आपका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
फिर देखिए उसी तरह क्वेश्चन आया है, तो अब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक, इसमें बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। तो भैया मैंने जैसे बताया था वैसे कर लीजिए। 5 क्रमागत, 1 2 3 4 5 सम संख्या बोली है, मतलब दो दो का गैप। तो मैंने क्या कहा था, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो ठीक, इसका मतलब ये आपकी m है बीच। तो इसमें बोला है कि अगली 5 सम संख्या और ऐड कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये इतना एरो बना दीजिए, अगली 5, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी हो गई, 10। 10 संख्या हो गई ना। तो इसमें बोला है कि अब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब 10 संख्या हो गई हैं। तो इसमें बीच वाली संख्या कहाँ पे होगी, 5 और 6 के बीच में ही होगी। तो देखिए इधर से देखिए आप, 5 इधर से है और 5 इधर से है। इसका मतलब बीच वाला यही है स्थान। बीच वाला कहाँ है स्थान, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। बीच वाला आपका यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर, क्योंकि बीच वाला एवरेज होता है। तो इसका मतलब देखेंगे, सम संख्याएं बोली तो दो दो गैप हो तो होगा। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2 यहाँ पर बढ़ जाएगा, और ये आपका 1 बढ़ेगा क्योंकि ये बीच में आया ना। अगर यहाँ पे हो तो 2 बढ़ जाता। तो अब बोला है कि आप नया औसत ज्ञात कीजिए। तो भैया m प्लस 2 2 4 1 5, 5 बढ़ गया, m प्लस 5। कभी कभी ये पूछता है कि कितना एवरेज बढ़ गया, तो डायरेक्ट आपका 5 राइट आंसर आता है, अगर ये इस तरह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ये भी सवाल उसी तरह था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का औसत 90 है। तो मैंने क्या कहा था, योग कैसे निकालोगे आप, तो बस ये औसत को नंबर से गुणा करते हैं तो आपका योग आता है। दो संख्याओं का औसत बोला है कि 90 है, तो योग 180 आ गया। इसमें बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो ठीक है, पहली संख्या जो है, लिख दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। दूसरी संख्या अगर x है, पहली संख्या क्या होगी, 2x। तो आप देखिए आपके हिसाब से जोड़, 3x बराबर कितना है, योग 180, और x बराबर कितना, 3 से काट दीजिए, कितना बचेगा, x बराबर कितना आ गया, 60। तो इसमें पूछा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 2x थी, x बराबर 60, तो इसका मतलब ये आ गया 120, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 60। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो गया। नहीं तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए दो संख्याओं का योग तो आ गया 180। तो इसमें बोला है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि वो दो संख्याओं का योग 180 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इसका योग देखिए 150 है, तुरंत काटिए। इसका योग कितना है, इसका योग आता है आपका 175 शायद, जोड़िएगा, ये भी गलत। इसको जोड़ेंगे आप, कितना आएगा, 5, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा, ये भी गलत। तो अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो मात्र 1 सेकंड लगेगा, तुरंत हिट कर लेंगे। और बोला है कि एक संख्या दूसरे से दोगुनी है, तो इसका देखिए दोगुनी भी है। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो गया, समझ गए होंगे ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप कहेंगे सर टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिए, तो सॉल्व करने में तो आप वीडियो रोक लिया करिए, उससे सॉल्व करा करिए, नहीं वीडियो बहुत लंबी होती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा, तब आपको टाइमर के साथ सवाल दूंगा, तब आप समय सॉल्व करे करिए, तब आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। तो अगर आप 10 लोग को भी एक लोग शेयर करेंगे तो बहुत लोग के पास चला जाएगा, आपके मात्र 1 मिनट खराब होंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप मेरे लिए भी कुछ करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 37 है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बोला है कि प्रत्येक 15 संख्याओं में 7 घटाया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। मैं आपको दोस्तों एक पहले बेसिक कुछ इसका बता दूं। देखिए अगर आपके पास संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं आपसे कहूं कि इनका औसत कितना होगा, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे, पहली संख्या दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई 2, 3 1 4 बटे 2 बराबर एवरेज कितना है, 2। या तो दोस्तों आप बीच वाला मैंने कहा था एवरेज होता है, तो देखिए 2 2 मैच कर गया, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए एवरेज 2 है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ा जाए, तो भैया पहले संख्या में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2। इसमें एक जोड़ोगे कितना आएगा, 3। इसमें एक जोड़ो कितना आएगा, 4। आप दोस्तों एवरेज बता दो हमको कितना हो गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब एवरेज आपका 3 हो गया,
ठीक 3 हो गया। पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 3। क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक संख्या में एक आपने जोड़ा था। तो अरे अच्छा, आप समझ में आया। तो भाई साहब आप एक एक जोड़ने से क्या फ़ायदा, आप डायरेक्ट ही एवरेज में एक जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर वही आ जाएगा। ये बेसिक से ही बना हुआ सवाल है, अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैंने बेसिक बता दिया। अब बोला है क्वेश्चन की 15 संख्याओं का औसत 37 है। ठीक है। बोला है कि प्रत्येक 15 संख्या में 7 घटाया जाता है। तो भैया ये अगर मैं इसको बेसिक नहीं बताता पहले, तो आप कहते अरे ये कैसा सवाल आ गया। तो अरे भाई साहब काहे की दिक्कत लेते हो, डायरेक्ट ही एवरेज में अगर आप वो घटा दोगे तो वही आपका आ जाता है। 37 में 7 घटाओगे तो आपका 30 राइट आंसर आ गया। धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में दोस्तों, मेरे साथ लगे रहिए। मैं गारंटी लूँगा मैथ में तो नहीं जाने दूंगा आपसे, मतलब आपका पेपर मैथ में तो नहीं जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, लेकिन जीएस के भी बहुत अच्छे हैं सर, वो भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरे साथ लग जाइए जम से। तो अब की बार बस थल सेना पार ही समझो दोस्तों मेरे साथ। तो ठीक है, समझ गए होंगे ना आप इसके क्वेश्चन। बस जैसे प्रत्येक संख्या बोले इतना घटाया था, तो आप डायरेक्ट एवरेज में ही वो करा करिए। अगर बोलते 7 जोड़ा जाता है तो आप 37 में 7 जोड़ देते, वो राइट आंसर आता। तो समझ गए होंगे, बेसिक मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर वही तरह क्वेश्चन आ गया। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 23। बोला है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है 2। अरे भैया क्या सवाल दे दिया आपने, 23 + 2 कितना आ गया 25। लेकिन ये अब आया होगा आपको, पहले नहीं आता होगा, हमको पता है। आप झूठ मत बताइएगा, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया हम भी पढ़े हैं पहले, ये मत समझिएगा। तो अब इतना तो हमको पता है कि किसको कितना आता है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको एक सवाल 3-4 टाइप इसलिए कराता हूँ तो आपकी आपके भेजे में पूरा घुस जाए। भेजे में इस अभी तो आपके भेजे में घुसेगा, लेकिन जब वर्दी मिलेगी ना, दूसरों के भेजे में आपको वहाँ गोली भेजना है, तो इतना याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो भैया देखिए वही तरह फिर सवाल आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि आप देखिए ये ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ M+ में, तो अब इसको समझिएगा। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया था, बीच वाला एवरेज होता है ना, तो बीच वाला इसका मतलब M अभी एवरेज है। इसने बोला है कि अगली 3 संख्या ऐड कर दो, तो 1 2 3 ऐड कर दिया संख्याएं। बोला कि अब इन संख्याओं का औसत बताइए। तो भैया पहले देखिए संख्या कितनी होगी, 8 संख्याएं हो गई। तो 8 में 4 इस साइड बट जाएंगी और 4 ये देखिए इस साइड बट जाएंगी। बीच में कहाँ बचा, ये देखिए बीचों बाच में। मैंने एवरेज क्या बताया था, बिल्कुल बीच में होता है। तो ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, M तो था, M के बाद इसमें आगे जब आओगे, क्योंकि विषम 2-2 गैप देता है, एक एक गैप मत लीजिएगा, 2 का गैप देता है विषम संख्या, क्योंकि 1 होती है फिर 3 होती है, इसका मतलब 2 का गैप है ना। तो ठीक है, इसी तरह अब इसका यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप 1 बढ़ेगा केवल। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, M+2 1 3। ये आपके ऑप्शन में तो है नहीं, तो ठीक है। पहले कितना था M, अब कितना हो गया M+3, इसका मतलब बढ़ा कितना 3 बढ़ गया। ये देखिए 3 मिल गया। तो भैया ये मत समझिएगा कि क्या पूछेगा क्या नहीं, दिमाग लगाइएगा, आंसर तुरंत पाइएगा। समझ गए होंगे भाई साहब। तो बहुत ही देखिए ये क्वेश्चन देखते, अगर मैं दावा करता हूँ 50 से 60% लोग स्किप करके भाग आएंगे और नौकरी कोई और पा जाता है। तो अब आपको भागना नहीं, नौकरी आपको पाना है। देखिए इसमें बोला है कि 39 संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है। तो भैया बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बताया था, अगर प्रत्येक संख्या को कुछ भी जोड़ा घटाए गुणा, देखिए उसमें जोड़ा घटाना भी बोला था, अब इसमें गुणा बोल दिया। तो बस ठीक है, आप औसत में ही सब कुछ काम करेंगे। तो प्रत्येक संख्या जैसे बोले, तो आप 17 में 12 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 17 दूनी 34 के 4 बचा कितना, 17 दूनी 34 के 4 बचा 3, 17 एकम 17, 18 19 20, 204। अब बोला है कि फिर प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। अच्छा भैया फिर 16 जोड़ दिया जाए, तो आप इसी में 16 जोड़िएगा और कहीं मत जोड़िएगा। तो 0
फिर 1 1 2, फिर कितना आया 220। अब बोला है कि 11 से विभाजित भी कर दो। अरे वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 से भैया काट दो। आप एवरेज बता दो, समुच्चय का एवरेज, औसत। अरे भैया 20 कहाँ गए हो, ये देखो हियाँ बैठे हैं। तो अब आप समझ गए ही हो, ये कानपुरिया भाषा है, आप लोग ज़्यादा वो मत होइएगा। ये हमारे उधर कानपुर है, तो उधर उधर ही भाषा है, तो समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब आपको ये सवाल नहीं छोड़ोगे, एग्ज़ाम में कहीं भी आओगे फाड़ दोगे, चीड़ दोगे, सब कुछ कर दोगे। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें बोला है कि 9 पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसका बेसिक बताता हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगा। जैसे अभी मैंने बेसिक बताया था। देखिए, इसमें बोला है कि 9 पुरुषों की औसत आयु, देखिए तो सब पहले पढ़िए, तुरंत करिए। 9 पुरुषों की औसत आयु, औसत मतलब होता है कि प्रत्येक की आयु। तो भैया सबकी आयु निकाल लीजिए, क्योंकि एक की आयु अगर 45 है तो सबकी योग करोगे तो 9 × 45 करोगे, मल्टीप्लाई कराइए। 9 पन्ना 45 के 5 बचा कितना 4, 9 चौक 36, 36 और 5 41। ये आपका आ गया इतना। ठीक, इसमें बोला है कि एक महिलाओं की आयु को शामिल कर लें। अगर भाई साहब 9 लोग थे, अगर एक महिला को आप शामिल कर लोगे, कितने हो जाओगे, पहली बात 10। अब औसत कितना हो जाएगा 44। एक की 44 है, सबकी कितनी आ जाएगी 440। समझ गए होंगे। तो उसमें बोला है कि महिला की आयु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, बस आप इसको माइनस कर दीजिए, महिला की आयु आ जाएगी। 0 में से 5 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। देख लीजिए गुणा गलत कराया है क्या। हाँ, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 के 5 बचा 4, 9 चौक 36, 36 4 40 होता है, सॉरी गलत कराया था। तो 5 यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, क्योंकि यहाँ घटेगा ना 3। देखिए 35 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये था आपका पहला मेथड, जो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड बताया है। अब आते हैं जो धुआं धुआं करने वाला मेथड। तो इसमें बोला है कि 9 संख्याओं का जो औसत है, 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है 45। इसमें बोला है कि एक महिला को शामिल कर लेते हैं। तो भैया अब कितने लोग हो गए आपके पास 10 हो गए ना। तो अब आप इतना बताइए, एवरेज पहले कितना था 45, अब कितना हो गया 44। मतलब कि एक की कमी, एवरेज का मतलब होता है कि एक की कमी सब पे कमी कर देगा। ये 10 लोगों पे एक एक की कमी कर देगा भाई साहब। ये देखिए, बस एवरेज जितना कम होता है तो माइनस में लगाओगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगाओगे। तो 10 एकम 10, वो भी माइनस का 10। तो बस ठीक, आप इस एवरेज में ये 10 घटा दीजिए, कितना आया आंसर 35। अरे वाह, धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में आप। मात्र 2 सेकंड लगे इसको गुणा। अभी ये तो गुणा इजी था तो आपको इजी लग गया होगा। अभी पॉइंटों में गुणा आएगा तो हवा टाइट कर देगा आपका। तो ये मेथड इज बेस्ट मेथड। 2 से 3 बार देखिएगा वीडियो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, नहीं तो वो तो रामबाण इलाज तो है ही है, जो भी पहले वाला बताया था। तो हर चीज़ पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए। तो देखिए, ये सवाल अच्छे अच्छों का पसीना निकाल देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि बोला है कि 10वीं कक्षा के ABC 3 अनुभाग हैं। यदि अनुभाग ABC में छात्रों की संख्या क्रमशः 105, 63 और 42 है, तो एक परीक्षा में, तो देखिए संख्या कितनी है, संख्या संख्या दी हुई है आपकी 105, 63, 42। और क्या बोला है, औसत अंक, एवरेज अंक, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इसमें कितना दिया हुआ है 36, 67, 58। तो भैया मैंने क्या बताया था, योग, ये योग क्या होता है, नंबर और एवरेज वाला। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी हवा क्या, सब कुछ टाइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप संख्याओं को काट भी सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो आप देखेंगे ये अनुपात मान लीजिए संख्याओं का। तो आप इसको अगर 7 से काटोगे तीनों को, तो देखिए ऐसे काटिए, 7 से जब काटोगे तो कितना आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, संख्या है, नंबर है ये। 7 से जब काटोगे तो 7 एकम 7,
7 एकम 7, आप डायरेक्ट 21 से काट दीजिए। आप देखोगे कि 21 पंचे 105 होता है, 21 तियाँ 63 होता है, 21 दूना 42 होता है। तो भैया अब आप वो संख्याएं भूल जाइए, ये वाली संख्याएं। अब ये संख्याएं कोई काम की नहीं, अब माना ये संख्याएं हैं। अब आप गुणा करा लोगे जल्दी से। तो भैया अब हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल आ गया। नहीं, ये सवाल करने में अगर कोई 1-1.5 मिनट से पहले कर दे तो मुझसे कह देना, लेकिन अब आप ये इसको 30 सेकंड में कर लोगे। तो ठीक मल्टीप्लाई कराइए, 5 तियाँ 15 के 5 बच्चा 1, 6 पंचे 30, 1 31, इतना है। इसको गुणा कराइए, 7 त्रिक 21 का 1 बचा 2, 6 त्रिक 18, 2 20, फिर कितना है 98 दूना कितना होता है 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10, 1 11। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए क्योंकि एवरेज पूछा है ना पूरे सभी लोगों का। तो 5 1 6 6 6 12 के 2 बचा 1 1 1 2 1 3, फिर 3 2 5 1 6। और कितनी संख्याएं हैं तो 5 3 8 2 10। मैंने क्या कहा था, आप संख्या इससे मानना। तो भैया काटोगे तो 1 पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, कितना आएगा 63.2। ये देखिए आपका राइट आंसर आ गया। देखिए मैंने कितने इजी से बताया। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को आप छोटे से छोटे क्रम में लिख सकते हैं, काट काट के। तो वहाँ पे भी आपको काटना ही काटना है। बहुत ही अच्छे सवाल थे, मैं आपको बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन मैथ में अगर बाहर आ जाए इससे मुझे बता देना कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया था। मुझे पता है कि क्या क्या आएगा। देखिए सेम सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। अगर आप अपने हाथों से नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना सारा वो क्या बोलते हैं गोबर हो जाएगा। होमवर्क में ये करना है। कैसे करना है मैं आपको हिंट देता हूँ। बोला है कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है, बोला है कि प्रत्येक को 6 से भाग करना है। तो भैया बस आपको डायरेक्ट ही 564 को 6 से भाग करना है। जितना आए उसमें 2.45 जोड़ना है, जितना आए उसमें 6 से गुणा करना है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन बोला है कि 25 मई 2008 को दिल्ली कोलकाता मुंबई, बोला है कि दिल्ली, शॉर्टकट लिखता हूँ, कोलकाता मुंबई का तापमान जो दिया हुआ है कितना है 35 प्लस का लगाइए 33 प्लस 34। इसमें बोला है कि और एक शहर चेन्नई भी है। दिल्ली कोलकाता मुंबई और एक शहर चेन्नई भी है। तो चेन्नई इसमें दिया नहीं तो एक चेन्नई भी होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं उसकी। इसमें बोला है कि इन चारों शहरों का औसत तापमान 35 है। तो योग कैसे निकालोगे, क्योंकि एक का 35 औसत मतलब एक का होता है, तो चारों का निकालने के लिए 35 से को कितना होता है 35 दूना 70 140, ऐसे गुणा कराइए तुरंत। अब देखिए ये आ गई हैं 4 संख्याएं, ये कितनी हैं 3 संख्याएं। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 4 12 के 2 बचे कितना 1 3 3 6 3 9 1 10। 3 संख्याएं मतलब 3 शहर का योग औसत तापमान इतना आया मतलब टोटल, और 4 का इतना आया। तो इसका मतलब जो बचा होगा वही तो एक होगा। तो आप इसमें दोनों माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 140 में 102 को माइनस करोगे तो भैया 38 आपका आ जाएगा। ये आपका 38 डिग्री टेम्परेचर चेन्नई का आया है, चेन्नई का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अभी न्यू स्टार्ट किया तो लगता होगा आपको कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क लगता होगा। तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकूँ। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, मैं मैथ में तो आपको नहीं फेल होने दूंगा, मैं इतना तो बता देता हूँ। वो आर्मी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो। तो मैं आपको कितने एग्ज़ाम गिना दिए जिसमें मैथ आती है। अभी आपका जेल वार्डन का पेपर आने वाला है, पटवारी का पेपर आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है। इतने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट मैथ है।
मैं जीरो से हाई लेवल पढ़ाऊँगा, इतना हाई लेवल कि आपका एक क्वेश्चन नहीं बाहर होगा, आप सारे एग्ज़ाम से क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।